नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी जिसको आप माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उस कंपनी का नाम है एफरहान फूड और वो कंपनी जो है आपका एक एफएमसीजी सेगमेंट में एक छोटा प्लेयर है। लेकिन अभी जो कंपनी का अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के पास बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा एनालिसिस कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके आप उसमें इन्वेस्ट करें। याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है और आप पैसे लूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन जरूर लें। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे हमें एक स्टॉक में ही पूरे पैसे नहीं डालने होते हैं, हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, एक बास्केट बनाना होता है और वो पोर्टफोलियो को आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प से ही आपको बनाना चाहिए। इसलिए मेरी यही सलाह होगी कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप इज़ ऑलमोस्ट 1533 करोड़ के अराउंड है और ये करंटली 14 रुपीज़ के प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई जो है 26 रुपीज़ के अराउंड है और लो 11 रुपीज़ और 12 रुपीज़ के अराउंड है। इसका जो पी है ये 4.43 है, बुक वैल्यू 5 रुपीज़ के अराउंड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसका 88% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 98% है, जो अपने आप में काफ़ी साउंड फंडामेंटल को डिनोट करता है। स्टिल दोस्तों याद रखिए स्मॉल कैप कंपनी है और मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसमें वही पैसे डालिए जो आपको लूज़ करने पे आपको तकलीफ भी ना हो। और दूसरा हमेशा जो व्यू रखिए वो लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो है वो 5 ईयर्स का व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों ये स्टॉक में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो मैं हो सकता है कि मेरे व्यू जो है बायस्ड हो, तो आपको उसको अपने हिसाब से देख के काम करना है। तो मिष्ठान फूड जो है वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है जो मोस्टली राइस और दाल और सॉल्ट रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इनका मेन जो अभी जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली राइस बेस्ड है और ये अपना पोर्टफोलियो भी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे वो सॉल्ट और दूसरे फील्ड में भी अपना प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक से ही आता है। तो 99% जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक ऑपरेशन से ही आता है और 1% जो है वो इनका इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है। इसका ये मतलब हुआ कि इनके पास बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर कंपनी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अपना जो फोकस करना शुरू कर रही है, अगर वो आगे और भी करती है तो उसके रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का एक सब्सिडरी भी है जो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ फोकस कर रहा है, जिसका नाम है ग्रो एंड ग्रब न्यूट्रिएंट्स। सो इसके थ्रू ये मिडिल ईस्ट के थ्रू सिंगापुर और यूएई में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। कंपनी ने एथेनॉल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है 2023 में, जहाँ पर उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का रेवेन्यू को ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो मोस्टली दाल, राइस और साल्ट ये इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों याद रखिए कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है और कहाँ से वो रेवेन्यू आता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट यही है और यहाँ से ही अपना ये मेजर जो है जो रेवेन्यू है वो अर्न करते हैं। कंपनी के पास ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी है और इस वजह से कंपनी का जो फोकस है अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना, वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट ला रहे हैं। जैसे उन्होंने पिंक सॉल्ट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और दूसरा क्या है कि इनका जो ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में ये इनका रेवेन्यू अभी 1% ही एक्सपोर्ट से आता है, तो यहाँ भी इनके पास एक बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हम मिष्ठान फूड को जब हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कंपनी के पास ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और इस वजह से कंपनी अपने इंटरनेशनल मार्केट में भी फोकस कर रही है अपनी सब्सिडरी के थ्रू। अगर आप ग्लोबल जो मार्केट देखेंगे पैडी राइस का, वो 2023 के अकॉर्डिंगली वो अराउंड 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो एक्सपेक्टेड है 2031 के अराउंड $3 बिलियन रीच करने का। तो यहाँ भी कंपनी के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया लीडिंग राइस एक्सपोर्टर है वियतनाम और थाईलैंड के साथ, तो कंपनी के हमारे पास जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मार्केट को टैप करें और हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ भी है, हमारे पास वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी क्षमता है। तो हम इस पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें डिमांड दिख रहा है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट का भी परमिशन दे दिया है। तो इससे भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है एग्रो कंपनीज़ के लिए, स्पेशली जो राइस और दाल और वीट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। तो
इस वजह से मुझे लगता है कि विस्टान फूड के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो इस मार्केट में जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसको ईजिली टैकल करने की पोजीशन में है। अगर आप इंडिया का राइस एक्सपोर्ट देखेंगे तो इंडिया चाइना को पूरे इंपोर्ट का जो है उसका वो 5.3% के अराउंड इंपोर्ट इंडिया से करता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया भी 5.6% और यूनाइटेड स्टेट भी 5.1% और ईरान जो है 3.5% जो है वो इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि राइस का एक्सपोर्ट इंडिया जो है कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में करता है और यहाँ पे अगर कुछ ग्रोथ आती है तो इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदा है और विस्टान फूड भी उसमें से एक कंपनी है जो इस एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकती है। अगर आप देखें कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विस्टान फूड जो है एक नया प्लांट स्टार्ट कर रहा है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 में और यहाँ पे उनका जो एनुअल रेवेन्यू आने का चांसेस है वो 3,500 करोड़ के अराउंड है। विस्टान फूड अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, साउंड है और अगर उनका एफिशिएंसी भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर सिर्फ इनका अर्निंग देखेंगे तो इसमें जो ग्रोथ दिख रहा है वो 500+% के हिसाब से इनके पैट में ग्रोथ दिख रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी भी अच्छे से ग्रो भी कर रही है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के पास है और वो अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी फुली रेडी है, ग्रोथ जो भी ग्रोथ आने वाला है इस एग्रीकल्चर बिजनेस में उसको कंपनी टैप करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। कंपनी के अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 158% के अराउंड ग्रो किया है 2022 से 24 के बीच में और न्यू प्रोडक्ट्स से भी इनका काफ़ी रेवेन्यू आ रहा है जैसे रॉक सॉल्ट और क्रिस्टल सॉल्ट और हिमालयन पिंक सॉल्ट से। तो कंपनी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ला रही है उससे भी इनके रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी स्टडी है और वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है और अगर आप मार्जिन भी देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 7 to 8% है जो अच्छा है इस बिज़नेस को देखते हुए। तो कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को भी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट को भी ग्रो कर रही है। अगर आप कंपनी का रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी ने अच्छा ग्रो किया है, 116 करोड़ का है और इनका अगर बोरोइंग्स देखेंगे उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है 47 करोड़ से और अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी डिसेंट है 46%। तो इस हिसाब से जो विस्टान फूड है वो काफ़ी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है उसको देखते हुए मुझे इसके फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी लेके अपने उस ग्रोथ मार्केट को के पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश कर रही है। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ती दिख रही है। उसको करंट पी अगर आप देखेंगे तो 4.6 है और इनका हिस्टोरिकल जो पी था वो 8.6 था और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 32.5 है। तो उस हिसाब से कंपनी जो है काफ़ी सस्ती दिख रही है। हम सिर्फ हिस्टोरिकल पी पे जाते हैं, इंडस्ट्री पी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी सस्ती है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो कंपनी 1.87 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है जबकि हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 4.5 है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी कंपनी अपने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल देखेंगे तो कंपनी का जो एकोमोडेशन जोन है वो 12 to 13 रुपीज़ के अराउंड है और इसका हाई जो है वो अगर 80 रुपीज़ ऊपर जाता है तो नया हाई भी बना सकता है। सो कुल मिला के विस्टान फूड एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ और ये मेरा जो भी एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको भी अगर ये स्टॉक में इंटरेस्ट है और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो आप खुद से अपना एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए और अगर आपको इस तरह की और कंपनीज के एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, जो आपको ये बताएगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।